ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल कई दिनों से चल रही है। ऐसे में दिल्ली में जो साफ़ सफाई का काम है वो हर जगह बंद है। कई जगह सड़कों पे आप कूड़ा फैला हुआ देख सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से समस्याएं जो है दिल्ली वालों को हो रही है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली के मुंडका वार्ड, मतलब कि वार्ड 39 के में मुंडका गांव में हम हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये कर्मचारी हैं, वो साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। जब हमने इनसे बातचीत की कि भैया हड़ताल चल रही है तो आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो पता चलता है कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं अनिल लाकड़ा, जो हैं आम आदमी पार्टी से हैं, उनकी तरफ से ये निजी कर्मचारी हैं जो सफाई कर रहे हैं। एमसीडी कर्मचारी नहीं है, ये निजी खर्चे पर कर्मचारी हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? विक्रम। क्या नाम? इधर देखते। विक्रम। सफाई क्या एमसीडी कर्मचारी, आप निजी खर्चे पे काम कर रहे हैं क्या? अपने खर्चे पे, सरकारी नहीं है जी। अच्छा, निजी खर्चे पे काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं? बहुत है ऐसे तो लोग 10-12 कम से कम। अच्छा, तो ये किस टाइम क्या क्या काम करते हैं आप इसमें? ये कुछ भी नाली काट लो, कुछ भी करा लो जी। हाँ, जो काम करते हैं वो भी कर रहे हैं। ठीक है। और देखिए, नाली काटने का भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर वार्ड 39 से ही पवन लाकड़ा जी भी हैं। पवन जी, क्या जरूरत पड़ गई कि निजी कर्मचारी लगा के, निजी पहले आपने ट्रैक्टर भी लगा रखे हैं और अब कर्मचारी भी लगाने की जरूरत पड़ रही है? पिछले 20-25 दिन से लगभग एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। उनको 5-5, 6-6 महीने की सैलरी निगम ने नहीं दी है, और ये काला चेहरा है निगम में भाजपा सरकार का। जो आदमी मेहनत मजदूरी करता है, नालियों का काम करता है, उसको 5-5, 6-6 महीने से उनको सैलरी भी नहीं है। उनके बच्चे भूखों मरने के कगार पे हैं। इस वजह से 20-25 दिन से निगम का कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं है। और जब हालात हद से बाहर होने लगे, गलियों में पानी और सड़ान, बदबू, नालियों का काबू से बाहर होने लगे, तब भाई अनिल लाकड़ा जी ने और हम सब ने बैठ के एक निर्णय लिया कि ये स्थिति और ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इसलिए अपने निजी खर्च से 12 बंदों की 3 टीम बनाई हुई हैं। 3-3, 4-4 आदमियों की टीम बनाकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने दिन तक रहेंगे? मतलब हड़ताल तो अगर लंबी चलती है, सैलरी नहीं मिलती है, तो आपका क्या प्लान है इस पर? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इलाके का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है, और जो नैतिक कर्तव्य है उससे अगर निगम की तरह हम भी अपना मुंह मोड़ लेंगे तो एरिया बिल्कुल जो पहले से ही सड़ चुका है इन 20-25 दिनों के अंदर, वो और ऐसा हो जाएगा कि महामारी फैलने की भी आशंका है। इसलिए प्रयास यही है कि जितना संभव हो सकेगा अपने निजी खर्च से हम निजी कर्मचारी लगाकर उनसे काम कराया जाए। अभी पूरे वार्ड में इस तरीके से कर्मचारी लगा रखे हैं? पूरे वार्ड में लगा रखे हैं। तो बेसिकली सफाई का ही, नाली का ये काम कर रहे हैं? हाँ, नाली सफाई का काम कर रहे हैं। ठीक है। निजी ट्रैक्टर चल रहे हैं आपके? अभी बंद है? हाँ, ट्रैक्टर चल रहे हैं। ट्रैक्टर चल रहे हैं। तो देखिए, जहाँ पे पूरी दिल्ली में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और पूरी दिल्ली इस पर कूड़ा घर के रूप में बदली हुई है, जहाँ पे आप गंदगी देख सकते हैं। लेकिन वार्ड 39 में अभी भी निजी खर्चे पे ही सही कम से कम सफाई हो पा रही है, और जो गंदगी है वो निकल पा रही है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से और भी जगह है। पहली बात तो हड़ताल ख़त्म होनी चाहिए, जो कर्मचारियों का जो हक है वो उनको समय पे मिल जाए, ताकि ये सब निजी खर्चे के भी जुड़ना पड़े, और जो सफाई है वो और चलती रहे। वार्ड 39 की अगर बातचीत करें भाई साहब, तो काफ़ी सारे निजी कर्मचारी, अब पहले निजी ट्रैक्टर से आपने लोगों के बीच में उतरे हैं, फिर निजी ई-रिक्शा भी लगाए, अब निजी कर्मचारी लगाने की भी नौबत आ गई। देखिए, एमसीडी बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारण आज बिल्कुल डूबने की कगार पर है। अब लोगों ने जो जिताया है, तो देखो, चाहे अपनी जेब से करना पड़े जो है, या लोगों से सहयोग जो है लेकर करना पड़े, हमें तो करना पड़ेगा काम। अब निजी कर्मचारी, जो हमारे सरकारी कर्मचारी जितने हैं, वो सब अपनी तनख्वाह का लेकर हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब गलियों के अंदर जो है सब जगह कूड़ा हो गया है, सब जगह जो है पानी जो है नालियों से बाहर निकल के आ रहा है, तो उसको का समाधान तो हमें करना पड़ेगा। और मैं तो इसके साथ में जो है बीजेपी वालों से बोलूँगा कि जल्दी ही जो है आप इस व्यवस्था को सुधरवाइए, क्योंकि पूरी जगह कूड़ा पूरी दिल्ली हो चुकी है। सब जगह रोड के ऊपर पानी आ रहा है। लोग जो है गलत
उसमें जो है आपका एमसीडी की एक इमेज जो है वो जा रही है लोगों के दिमाग में। एमसीडी जो है एक तरफ सफाई के लिए ही मेन तो जानी जाती है, लेकिन वो भी काम हम नहीं कर पा रहे। तो मेरा तो यही है कि अगर आपसे नहीं संभल रही एमसीडी तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्यों इसको बर्बाद करने पर तुले हैं। व्यवस्था सुधारने की बात करें, मगर व्यवस्था सुधारने में तो वो कह रहे हैं कि बड़ा रोल दिल्ली सरकार का है कि पैसा दे दे व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं, आप देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि भाई ऐसे कैसे हो संभव है कि भाई केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली सरकार पैसा दे दे और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को क्या एमसीडी पैसा दे देगी? कोई सरकार, केंद्र सरकार सबसे ऊंचे बड़े उस पर पूरे देश की सरकार है, क्या ऐसे तो हम भी कह सकते हैं भाई जिम्मेदारी उसकी बनती है सारा दिल्ली के कर्मचारियों को, लेकिन नहीं, हम नहीं ले रहे। हमें जो किस लिए लें हम? जो केंद्र सरकार का अपना अलग दायित्व है, जो केंद्र सरकार को जो है अगर ईमानदारी से कहें तो हम जो है हर जो है सालाना हमें कम से कम 67,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेना है, ठीक है। लेकिन हम तो ये रोना नहीं रो रहे हैं, अपने आप को अपने स्वयं मजबूत करना पड़ेगा। संसाधन तीनों सरकारों के पास में अलग अलग हैं। केंद्र सरकार के पास अलग संसाधन है, दिल्ली सरकार के पास अलग संसाधन है, एमसीडी गवर्नमेंट के पास अलग संसाधन है। वो अपने आप को मजबूत क्यों नहीं करते? अब ये थोड़ी है कि भाई सारी उम्र जो है, अब भाई एक पुरानी कहावत है कि भाई बाप ही बेटे को खिलाता रहे। अपने आप को भी तो मजबूत करना पड़ेगा। जब उसका बंटवारा हो चुका है, तीनों चीज़ों का बंटवारा है, केंद्र सरकार का अलग डिपार्टमेंट है, एमसीडी का अलग है, दिल्ली सरकार का, अपने आप को तो जो पैसा आता है उसको तो भ्रष्टाचार में लगा देते हैं, ठीक है। अब अपने आप को मजबूत करना नहीं। अब कैसे ये संभव है कि भाई दूसरी गवर्नमेंट को पैसे दे दे? ये तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने हमारे कर्मचारियों की बदहाली को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से जो है 938 करोड़ रुपए रिलीज किया। नहीं बता रहे मेयर साहब बता रहे बिल्कुल आ चुका है। इस पे भी ये झूठ बोल रहे हैं। 105 करोड़ कुछ बता रहे हैं, क्या है? बिल्कुल आ चुका है, सारा 938 करोड़ रुपए पूरा आ चुका है। उस पे भी ये झूठ बोल रहे हैं। तो उसका कागज भी दिखा सकते हैं ना बैंक में? हम इसका कागज भी निकलवा के दे देंगे आपको, आपका प्रिंट भी दे देंगे आपको इसका। हाँ जी, रिलीज हो चुका है, बिल्कुल रिलीज हो चुका है पैसा। ठीक है। तो आने वाले समय में जो सूर्य हालात वो क्या होंगे एमसीडी के, क्योंकि कर्मचारी के बड़े संख्या पे हड़ताल पर है, काम रुका हुआ है, दिल्ली सब कूड़ा घर बन चुकी है, हर जगह कूड़ा देखने को मिलता है। लेकिन वार्ड 39 में निजी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि गंदगी यहाँ पे ना फैले। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।